आज के टॉपिक में भी बच्चों हम थिन लेंस फार्मूला को ही डिराइव करेंगे, लेकिन थोड़ा सा केस चेंज रहेगा। आज भी हम कन्वेक्स लेंस में थिन लेंस फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं, लेकिन आज जो हमारा इमेज बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इसके पहले हम रियल और इन्वर्टेड के लिए बता चुके हैं, आज हम वर्चुअल और इरेक्ट के लिए पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस खींचना होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आप क्या करें, एक अपर्चर ड्रॉ कर दें। अपर्चर ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। अपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, और यह लेंस का सेंटर होता है। अब आप इसे फोकस मान लें और इसको मान लेंगे 2f। इसका रियल फोकस किधर होता है? राइट साइड में होता है। ये हो गया f डैश और इसको मान लीजिए आप 2f डैश। आपको क्या करने हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तभी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन पाएगा। बाकी अगर फोकस पर या उसके पीछे कहीं पर भी रखते हैं तो रियल और इन्वर्टेड बनने वाला है। तो हमको तो क्या करना है, वर्चुअल बनाने हैं, तो आप ऑब्जेक्ट को यहां रख दें। दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। अब क्या है बच्चों कि एक तो पैरेलल रे जाता ही है, और पैरेलल के बाद कहां से निकलता है, ये तो पता है कहां से निकलता है, फोकस से। तो ये निकल गया फोकस से गया। अच्छा, दूसरा आप क्या करें, ऑप्टिकल सेंटर से निकालें। ऑप्टिकल सेंटर से निकला। अब आप देखिए कि ये दोनों रे क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं ना। इनकी चौड़ाई बढ़ते जा रही है, यानी कि आगे तो मिलने की पॉसिबिलिटी है नहीं। तो माना जाएगा कि अगर ये रिवर्स होता तो पीछे जाकर के कहीं पर ये मिलता। देखिए, अगर ये रिवर्स होता, ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर सीधा रिवर्स होकर रिटर्न आता। अच्छा, ये भी रिवर्स होकर के रिटर्न आता, और रिवर्सिंग के समय में ये दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते, आप देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही है ना, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता। यहां पर इमेज फॉर्म हो जाते, ठीक है ना। अगर ये रिवर्स होता, जाकर के अगर रिवर्स होता तो इसको मान लिया जाता है कि जिधर आपने ऑब्जेक्ट को रखा उधर ही इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया B, ये हो गया A, और ये हो गया HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। अच्छा, ये जो है इसको लिखेंगे B डैश और यहां लिखेंगे A डैश, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। अच्छा, जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं वहां से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको U कहा जाता है, यानी कि O से B को हम U कहेंगे। चूंकि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड वाले को निगेटिव माना जाता है। अच्छा, इमेज भी लेफ्ट साइड ही बना, कहां पर, B डैश पर। तो जहां पर इमेज बना वहां से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का दूरी भी कहेंगे माइनस में होगा। फोकस इसका दाहिने साइड में है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको कहेंगे हम फोकल लेंथ, और यह पॉजिटिव में होगा। अच्छा, इसका HO, AB जो होगा वो HO होगा जो कि पॉजिटिव होगा, और A डैश B डैश जो होगा वो HI होगा जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ऊपर ही बन रहे हैं। अब आपको क्या करने हैं, दो ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें आप सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी ढूंढ सकें, मिल सके आपको सब। तो ढूंढते हैं। देखिए, ट्रायंगल कौन का, इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं M। अब देखिए, ट्रायंगल उठाते हैं, कौन कौन सा, ABO लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A डैश B डैश O, A डैश B डैश O। अब क्या क्या कॉमन है, तो B डैश B के इक्वल है 90 डिग्री, यानी कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश O इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों, जो बीच में होते हैं ना वही एंगल को डिनोट करते हैं। तो यहां बीच में क्या है, B डैश है तो B डैश, यहां बीच में क्या है, B है तो यहां B, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। अच्छा, अब आप देखें, ABO में O आ रहा है और A डैश B डैश O में भी O आ रहा है, यानी कि O दोनों में कॉमन है।
यानी कि एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, दोनों में कॉमन है, तब मिल गया ना, एक एंगल मिला और दूसरा भी एंगल मिला। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से कौन कौन ट्रेंगल, ट्रेंगल क्या नाम है, ABO सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल A-B-O के। आज जब सिमिलर हो जाए तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो साइड को का रेशियो ढूंढने के लिए इसमें नहीं देखना है आपको, फर्स्ट का दोनों AB अब बाई सेकंड वाले का फर्स्ट दोनों, तो A-B', अब फर्स्ट का दोनों लास्ट कितना है BO, और सेकंड वाले ट्रायंगल का दोनों लास्ट कितना है B'O, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको फिर से एक ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे, दो ट्रायंगल और ढूंढना पड़ेगा, तब सेकंड इक्वेशन मिलेगा। ट्रायंगल ढूंढते हैं, देखिए MOF लिख लेते हैं पहला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल MOF एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखिए, पहला हो गया MFO या MOF, और दूसरा ट्रायंगल A'-B'-F, मिल गया ना। देखिए ये वाला एक ट्रायंगल मिला, यानी कि दूसरे ट्रायंगल का नाम है A'-B'-F। अब इसमें दो प्रॉपर्टी ढूंढने हैं, ढूंढते हैं। एंगल O और एंगल B' दोनों 90 डिग्री है, तो पहला मिला एंगल O इज इक्वल टू एंगल B' 90 डिग्री हुआ। अच्छा दूसरा आप देख सकते हैं MOF में F आ रहा है और फिर A'-B'-F में F आ रहा है, यानी कि एंगल F दोनों में कॉमन है, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल F, कॉमन एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब दो गो प्रॉपर्टी दिख गया ना आपको, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल MOF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल A'-B'-F के। और जब सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। ढूंढते हैं, देखिए फर्स्ट दोनों तो MO बाई A'-B', लास्ट दोनों और इसमें भी लास्ट दोनों B'-F। अब यहां MO है ना, फिगर में आप देखें MO को आप AB लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, तो आप लिख देंगे MO के बदले में AB बाई A'-B' इज इक्वल टू OF बाई B'-F, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप मिलाइए कि इक्वेशन सेकंड का LHS और इक्वेशन फर्स्ट का LHS सेम है, तो RHS भी सेम होगा, तो इसका RHS कितना है BO है और B'-O है, याद रखिएगा। अब यहां लिख सकते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट का RHS कितना था बाबू BO बाई B'-O, तो लिख सकते हैं BO बाई B'-O इज इक्वल टू इसका OF बाई B'-F। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, BO देखते हैं फिगर में क्या क्या लिखा हुआ है, BO यानी कि OB माइनस U है, तब BO के बदले में माइनस U, B'-O वापस आइए B'-O माइनस V, तो माइनस V इज इक्वल टू OF, यहां देखिए OF प्लस F है, तो F बाई B'-F, B'-F तो नहीं है इसमें, फिगर में आते हैं B'-F यहां तक, ये वाला इसको लिख सकते हैं B'-O प्लस OF लिखा जा सकता है, यानी कि लिख सकते हैं B'-O प्लस OF, माइनस से माइनस कैंसिल, U बाई V इज इक्वल टू F बाई B'-O, यहां देखिए B'-O माइनस भी है, तो माइनस भी प्लस OF, आप देखें OF प्लस F है, तो यहां प्लस F कर दिए, क्रॉस गुना कीजिए, V में F से VF, माइनस V में U से माइनस U भी, U में F से UF। अब तीनों टर्म को UVF से डिवाइड कर देने हैं आपको, कैसे, तो यहां पर UVF
बाई UVF और बाई UVF। अब कटा के देख लेते हैं कौन कौन कैंसिल होने वाला है। तब VF VF UV UV UF UF क्या बच गया 1/U इज इक्वल टू -1/F आप +1/V। -1/F को इधर बुलाइए तो 1/F हो गया। इधर कितना है 1/V है और U को उधर ले जाइए तो -1/U हो गया। अब इसको सजा के लिख दीजिए 1/V -1/U इज इक्वल टू 1/F। इसमें भी फॉर्मूला डिराइव हो गया। कब? जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था कन्वेक्स लेंस में।